दूसरी अशरण भावना होती है कि संसार में कोई हमारे लिए सहारा नहीं है। कौन सहारा है बताते। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन में, मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे। अर्थात यहाँ पर काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। इस संसार रूपी जंगल में ये आत्मा जो चेतन हिरण है वो भटक रहा था और मृत्यु काल माने मृत्यु रूपी सिंह ने उसको दबोच लिया। अब नहीं बचावन हारा कोई हो समझो मन में। अब जब काल सिंह ने अगर दबोच लिया तो कोई बचाने वाला कोरोना काल में करोड़ों रुपया ले लो भैया, लेकिन हमारे दादाजी पिताजी को बचा लो भैया। डॉक्टर कहता भैया मैं पैसा क्या करूं, फिर भी वो ले लेता था, छोड़ता लेकिन अभी जहाँ बताए और ये 12 कितने करोड़ रुपया ले लो, लेकिन आप बचा 20 मतलब लोगों ने ऐसा पैसा पानी जैसा बहाया, लेकिन उसके बाद भी काल सिंह ने मृग चेतन को। रतनलाल जी बेनाड़ा जी देखो कितने विद्वान, कितने संपत्ति सब कुछ, और कभी घर से बाहर निकलने वाले नहीं, और वहीं उनको अटैक हो गया कोरोना। और अंत में जहाँ इतने प्रसिद्ध थे, यदि उनका समाधि या मरण होता तो कम से कम 1 लाख की जनता उनके अंतिम समय में जाती। किंतु खेत की बात है, 2 आदमी भी नहीं आए। महाराज भी कह रहे भैया मैं क्या करूं। सुधा साज की वजह उनका वो पहुंचा, भैया मैं भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, अब करें क्या। शासन के यहाँ सब कुछ वो प्रतिबंध है, अब तो अपने परिणामों को तुम्ही को संभालना है और तुम्ही को अपना भला करना, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तो नहीं बचावन हारा कोई यो समय। सब राजा सिकंदर जब चला जहाँ से, सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर 2 हाथ। जिसने सारी जिंदगी अटूट धन संपदा, सिकंदर महान, उसने 32 साल की उम्र में विश्व विजेता बनने का सपना देखा और अटूट धन संपत्ति कमा ली। किंतु जब उसको पता चल गया आयु कर्म का, तो उसने कहा मेरे जब जनाजा निकाले दोनों हाथ बाहर कर देना, दुनिया इस सत्य को समझ सके कि सिकंदर अंत में खाली हाथ गया। भले खूब कमाए लेकिन सब यहीं पर छोड़ करके। तो नहीं बचावन हारा कोई यो समझो। मंत्र तंत्र धैर्य सेना धन संपत्ति राजपाट सब छूट जाता है, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी। ये आयु कर्म रूपी लुटेरा जब शरीर को ले जाता है, तो इस मंत्र तंत्र सेना दंपति अच्छे साधक महाराज विमल सागर जी महाराज ऐसे ही मंत्र तंत्र के वेदता थे, कितने लोगों को उन्होंने जीवन। लेकिन जब आयु कर्म आए तो मंत्र तंत्र भी साधुओं को भी नहीं बचा पाते। अपने देखते देखते कितनी आचार परंपरा में महान महान साधक सब चले गए। अर्थात जब काल लुटेरा आता है ना तो कुछ नहीं होता, ये वस्तु स्वरूप है। फिर चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। हम देखो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, हल चक्र रत्न हलधर जिनके भाई थे, ऐसे श्री कृष्ण जो थे, कृष्ण को भी एक तीर लगा किसी ने मारा था ना, तीर क्या नाम है, श्रवण कुमार ऐसे। हाँ, जब एक तीर तो उनकी काया विनश गई। अर्थात अपने भाई सगे संबंधी कुटुंबी जिनको हम सोच रहे ये हमारे कभी सहारा देंगे, तो अंत समय में ये भी कोई सा एक तीर लगा, और जो सबको धर्म का उपदेश दे रहे थे, पूरे विश्व के लिए जिन्होंने सन्मार्ग या कहना चाहिए बताया है, लेकिन अंत समय में उनको भी कोई नहीं बचा पाया। तीर्थंकर भी चले गए जिन्होंने समोषण बैठ के उपदेश दिया, आयु कर्म पूर्ण हो गया तो उनको भी समोषण छोड़ करके निर्वाण प्राप्त हो गया। ये बात अलग है कि पुनः उनका जन्म नहीं होगा, किंतु उनको भी देह तो छोड़ना पड़ा। देह इसलिए अब अंत में बताते, देह धर्म गुरु शरण, यही 3 जगत में शरण है और कोई नहीं है। अर्थात ये भी बचाएंगे तो नहीं, किंतु आपको बार बार जन्म मरण ना करना पड़े, ऐसा अगर आप विचार करते देव गुरु और धर्म की शरण ले लें,
भ्रम से हृदय भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। ये चेतन आत्मा भ्रम के कारण कि कोई तो मुझे सहारा देगा, वहीं पर मुझे मिलेगा, ऐसी पूरी आयु चली जाती है, किंतु कहीं पर भी उसको कोई शरण नहीं मिलती। यदि वास्तव में हमारे लिए सच्चे सुख के लिए कोई शरण है तो देव शास्त्र गुरु है, देव धर्म और गुरु। आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं कि आज हमें धर्म की शरण मिली तो हम अपने आप को कितना आनंदित और ये सब महसूस कर रहे हैं। और नहीं तो दुनिया की शरण ले लेते तो राग देश में पड़े ही रहते। वो तो पूर्व पुण्य का उदय है कि अपने को सच्चे देव मिले। तुम ना पिछान्यो आने मान्या देव विविध प्रकार जी। आज देख लो आप कितना मिथ्यात्व का बोलबाला है कि बीतरागी देव का मिलना ही दुर्लभ है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी बीतरागी देव की श्रद्धा मुश्किल है। और दूसरे बात धर्म, देव मिल गए, फिर जिन्हें अहिंसा प्रधान धर्म का अपने को मिलना कितना दुर्लभ है। फिर गुरु मिल जाए, गुरु की शरण मिल जाए, गुरु के 2 शब्द सुनने को मिल जाए, ये सब जगत में अगर हमें मिल जाए यही हमारे लिए शरण है। दुखों से बचाने वाले कौन है? गुरु की वाणी, प्रभु की वाणी, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, यही सुख को देने वाले। बाकी तो जितना भी कर लो हाय तोबा के सिवा कुछ नहीं है। तो यही बात यहाँ अंत में देव धर्म गुरु ही हमारी शरण है, ऐसा विचार करते हुए ये अशरण भावना का चिंतन करता हुआ अपने आप को देव सद्गुरु में शरण में जा। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, हे भगवान आप ही मेरी शरण है। फिर देखो कितना आनंद आता है जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब प्रभु का दरवाजा खुला रहता है और सारे के सारे अपने दुखों को हरने वाले। हमने एक दिन कक्षा में ही बताया था कि वो दुखों को हरण करने वाले भले आज साक्षात प्रभु हमारे सामने नहीं है, किंतु उनकी वीतराग मुद्रा भी हमारे किस तरह से दुखों को हरण करती है ये तो व्यक्ति जब पहुंचता है तभी लगता है। अनुभव के बिना ये बातें समझ में नहीं आती। फिर भी आचार्य यहाँ पर कहते हैं देव धर्म गुरु यही हमारे लिए शरण है। इसीलिए अपनी उम्र जो मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, इनकी शरण में जाके अपने जीवन को सार्थक करो। बोली भगवान महावीर स्वामी की।